हेलो गाइस, आपका एक बार पुनः तिवारी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। पंकज तिवारी के साथ आज यूपी टेट की जो कॉन्सेप्ट आपका समास चल रहा था, समास का सेकंड पार्ट द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। जो लास्ट क्लास आपकी थी उसमें समास की परिभाषा, समास के भेद है, तत्पुरुष समास कराया गया था। आज आपके द्वंद्व समास के बारे में चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास में हमेशा ध्यान रखना कि इनको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों के हिसाब से किस प्रकार की इनकी परिभाषा बनाई गई है, हमेशा ध्यान रखना। द्वंद्व समास जो आपका है, द्वंद्व समास, इसको तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में बांटा गया है। द्वंद्व समास में एक चीज ध्यान रखना, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। द्वंद्व समास ही एक ऐसा समास है जिसमें आपके दोनों पदों की प्रधानता होती है। क्लियर? कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। ध्यान देना, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि द्वंद्व समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपके तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? इतरेतर, इतरेतर, समाहारः, समाहारः और एक शेषः, एक शेषः। समझ आ रहा है? द्वंद्व समास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आपका कौन सा है? इतरेतर, दूसरा कौन सा? समाहारः, और तीसरा जो आपका है कौन सा है? एक शेषः। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इनको डिफाइन किस प्रकार से किया जाता है, किस प्रकार से शब्दों को देखकर बताया जा सकता है कि द्वंद्व समास बहुत लोग पहचान लेते हैं द्वंद्व समास किस शब्द में है, लेकिन यदि द्वंद्व समास के अंतर्गत उनके भागों पर पहुंच जाए तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक शेषा है कि समाहारा है, कि आपका ये एक शेषा है या फिर इतरेतर है। इन चीजों में ध्यान रखना। सभी लोग क्लियर हुई है? द्वंद्व समास में दोनों पद होते हैं, दोनों पदों की प्रधानता दिखाई जाती है। कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला कौन सा? इतरेतर, दूसरा समाहारा और तीसरा आपका एक शेषः। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इतरेतर का मतलब होता है दोनों पदों की प्रधानता, दोनों पदों की प्रधानता। ध्यान रखना इस चीज को। दोनों पदों की प्रधानता जो आपकी होती है वो आपके किस समास के अंतर्गत आती है? इतरेतर समास या इतरेतर द्वंद्व समास। समाहार का मतलब होता है किसी जाति या समुदाय, समुदाय का बोध कराना, समुदाय का बोध कराना। इसी प्रकार से उनकी परिभाषा बनाई जाती है, जाति या समुदाय का बोध कराना। वो आपके किसके अंतर्गत आता है? समाहारा द्वंद्व समासा। एक शेषा का मतलब होता है दो पद दिए जाएंगे, सिर्फ एक पद की प्रधानता होगी, याद मानिएगा एक पद शेष बचता है, एक पद शेष बचता है। समझ आ रहा है? एक पद का शेष बचना। यदि आपको समास में दो चीजें दी गई जैसे स्त्री और पुरुष, अगर आपको पुरुषों शब्द सीधा दे दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखना दो शब्द आपको दिए गए थे, स्त्री जा पुरुष जा, तो आपका सीधा जब पुरुषों रह गया है तो आपका दोनों पद मिलकर क्या हुआ? एक शेषा द्वंद्व समास। सभी लोग क्लियर हुआ कि आखिर द्वंद्व समास की परिभाषाएं कैसे बनाई गई है? कोई रटना नहीं होता है, सिर्फ आप एक तरीके से मैप की विधि से इसको देख लें, इसमें हर चीज आपकी क्लियर हो जाती है। दोनों पदों की प्रधानता, इतरेतर द्वंद्व समासः। ध्यान रखना, इन्हीं चीजों को ध्यान रखा जाता है द्वंद्व समास को किस प्रकार से बांटा गया है। पहली चीज ध्यान रखना, द्वंद्व समास को तीन भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा कौन सा है? समाहारा द्वंद्व समास। तीसरा क्या है आपका? एक शेषः द्वंद्व समास। इसमें यार चीज ध्यान रखना, संस्कृत में सभी लोग जानते हैं चा का मतलब होता है और। जैसे आपका कोई शब्द आ जाए, इसके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एग्जाम्पल के बारे में
एग्जाम्पल में पहली चीज ध्यान रखना, स्त्री पुरुषों, स्त्री पुरुषों दोनों शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, स्त्री और पुरुष, समझ में आ रहा है। दूसरा आपका आ जाता है राम कृष्ण, राम कृष्ण। इस शब्द से भी पता चल रहा है कि राम और कृष्ण, राम चा कृष्ण चा रामस्य चा कृष्णस्य चा। इसी प्रकार से आपका आ जाता है स्त्री चा पुरुष चा, यानी दोनों शब्द आपके दिए जाएंगे, दोनों पदों की प्रधानता समास होने के बाद भी दिखेगी। जितने लोगों को तत्पुरुष समास समझ में नहीं आया था कृपया वो प्रोफाइल देख लीजिएगा, संस्कृत के समास की तत्पुरुष समास कराया गया, वहां से जाके आप चेक कर लें। हर क्लास में आपको एक एक समास दिया जा रहा है ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। इसका स्त्री पुरुषों यानी स्त्री चा पुरुष चा, और आपका दूसरा है राम कृष्ण, राम चा कृष्ण चा, और आपका एक शब्द आता है गंगा यमुने, गंगा यमुने, गंगा चा यमुना चा, गंगा और यमुना। इसके बाद एक शब्द बहुत पूछा जाता है माता पितरौ, माता पितरौ। इन सबका विच्छेदित रूप भी लिख सकते हैं, स्त्री चा पुरुष चा, राम चा कृष्ण चा, गंगा चा यमुना चा, माता चा पिता चा। आपके दोनों शब्द दिए जा रहे हैं, दोनों शब्द को मिलाकर किस प्रकार से शब्द लिखा जा रहा है, दोनों शब्द को देखने के बाद जो आपने एक शब्द इसका बनाया, एक शब्द में दोनों की प्रधानता क्लियर हो गई, दोनों का अर्थ समझ में आ रहा है, वो आपका क्या हो जाता है इतरेतर द्वंद्व समास। इसी प्रकार से एक आपका और आता है हरिहरौ, क्या आता है हरि हरौ, हरिहरौ, हरि चा हरचा, हरि चा हरचा। इस प्रकार से आपका इतरेतर द्वंद्व समास सभी लोगों को समझ में आ गया। सभी लोगों को वीडियो पसंद आई लाइक करिए, कमेंट करिएगा। जितने लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके बाद समाहारा द्वंद्व समास, जो दूसरा भाग आपका है द्वंद्व समास का, इसके बारे में जो चर्चा की गई वो ये किया गया है किसी भी जाति या समुदाय का बोध कराना। ध्यान देना इस चीज को, किसी भी जाति या समुदाय का बोध कराना समाहारा द्वंद्व समास है। जैसे आपके हाथ और पैर, घोड़ा और रथ, इस प्रकार के कोई भी आपके आ जाए, आंख कान एक ही समुदाय के अंतर्गत आते हैं। दिन और रात, सुबह शाम। कहने का तात्पर्य है आप एक को बोलने का प्रयास करें, दूसरा अपने आप बोलने का। जो बोलने वाले शब्द है, जो कॉम्बिनेशन होता है सब्जी और रोटी। ध्यान रखना जब एक समुदाय का बोध, एक ही वर्ग के शब्दों के बारे में जब हम बातचीत करते हैं द्वंद्व समास तो होता है, लेकिन द्वंद्व समास के अंतर्गत जो आपका आता है समाहारा द्वंद्व समास, वो आपका क्या हो जाता है समाहारा द्वंद्व समास, जाति या समुदाय का बोध कराना। जैसे आपका आता है, इसमें एग्जाम्पल देखिएगा, स्थास्वरम, स्थास्वरम, इसका होता है अश्वस्तरम, यानी कि रथ और घोड़े। ध्यान देना सब चीजों को, जितने जो समझ में नहीं आता हम बोलते हैं, हर एक शब्द लिखते रहिएगा, नोट्स बना रहे हैं नोट्स बनाइएगा। स्थास्वरम माने होता है आपका रथ और घोड़े, ऐसे भी कह सकते हो घोड़े और रथ। इसके बाद दूसरा आपका आता है हस्तपादम। दूसरा शब्द आपका क्या आता है हस्तपादम, हस्तपादम, हस्तपादम समझ में आया। हस्त चा पादम चा, यानी कि हाथ और पैर एक ही समुदाय के अंतर्गत आते हैं। कोई भी विचार करता उसने हाथ पैर बहुत चलाए, कोई नहीं कहता उसने हाथ और मुंह बहुत चलाया, कोई नहीं कह सकता है। ऐसे
शब्द जब एक ही वर्ग या समुदाय के अंतर्गत जब आते हैं तो वहां क्या होता है आपका समाहारः द्वंद्व समास। ऐसे होता है एक आपका अहर्निशम शब्द पूछा गया है सेकंड में, अहर्निशम, अहर्निशम दिन और रात, दिन और रात। इसका एक शब्द वैसे बना सकते हैं च दिनश्च, दिन और रात। इसके अंतर्गत जो आपका एक शब्द आता है मुख नेत्रम, मुख नेत्रम। क्या शब्द आया मुख नेत्रम, मुख और नेत्र, ये सब आपके क्या आते हैं समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत। सभी लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद तीसरा जो आपका जाता है एक शेषा समास या फिर एक शेषः द्वंद्व समास। इसका ये तात्पर्य होता है आपके दोनों पद अलग अलग दिए जाए। जितने लोगों को समास की परिभाषा है, समास के भाग पता नहीं है, वो चैनल की प्रोफाइल में जाकर के देख लें कि इनकी परिभाषा किस प्रकार से बनाई गई है, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है। कई प्रकार से परिभाषित किया गया है उसमें समास के आपके भेद बताए गए 6 जो आपके होते हैं तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुव्रीहि है, अव्ययीभाव और जी आपके बकाया की सब चीजें हैं। आखिर में किस प्रकार से इनको बनाया गया है, तत्पुरुष समास को किस प्रकार से बांटा गया है, कितनी विभक्तियां प्रयोग होती हैं, प्रथमा विभक्ति प्रयोग क्यों नहीं होती है, द्वितीया से सप्तमी तक प्रयोग की जाती है, कारक चिन्ह भी जो आपके। उसके बाद जो आपका अलोप तत्पुरुष है, नंद समास है, उपपद तत्पुरुष है, ये सब आपके इससे जस्ट पहली वाली क्लास में आपके कराए गए हैं। उसके बाद दूसरा भाग आपका चल रहा था द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का जो तीसरा भाग है एक शेषः द्वंद्व समास। इसका तात्पर्य ये होता है आपको दोनों पद दिए जाएंगे, दोनों पद का जब सामासिक रूप लिखा जाएगा, सामासिक यानी समास करने के बाद शब्द लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ एक पद ही शेष रह जाएगा। समझ में आ रही बात। जैसे आपका आता है भगिनीचा, ध्यान से देखना, भगिनीचा भ्राताचा, भगिनीचा भ्राताचा। उसके बाद हम इसमें ऐसे भी ले सकते हैं भ्रातरौ, यानी सिर्फ एक शब्द का शेष बचना। भगिनीचा, भ्राताचा या भ्राताचा, इन दोनों शब्दों से पता चल रहा है भगिनी माने बहन होता है, भ्राता माने भाई होता है। इन सबका जब सामासिक रूप लिखा गया है उसमें सिर्फ एक ही शब्द शेष बचा है, कौन सा, भ्राता वाला। और ध्यान रखना जो आपका एक शेषा द्वंद्व समास होता है इसमें द्विवचनान् प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना चाहिए, द्विवचनान् रूप प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका भ्रातरौ है, एक शब्द आपका आ जाता है माताचा पिताचा, माताचा पिताचा। इसको सिर्फ सीधा लिख देंगे पितरौ। पितरौ का मतलब भी होता है आपका माताचा पिताचा। अगर आपका माता पिता दोनों लिखा हुआ है तो आपका इतरेतर द्वंद्व समास, समुदाय का बोध हो जाए आपका समाहार। एक ही शब्द आपका शेष बचे तो आपका क्या हो जाता है, एक शेषः द्वंद्व समास। इसके अंतर्गत एक आपका और आता है पुत्रीचा पुत्रचा, पुत्रीचा पुत्रचा पुत्रो। ध्यान रखना ऐसे शब्द आपके पूछे जाते हैं। एक शब्द आपका और आता है युवानो, युवानो, युवती चा युवक चा, महिला और पुरुष। युवानो शब्द प्रयोग किया जाता है किसमें, एक शेषः द्वंद्व समास में। उसके बाद आपका आ जाता है अजाचा अजस्चा। ध्यान देना सब, अजाचा अजस्चा आपका क्या हो जाएगा, अजौ। इसका रूप क्या लिखा जाता है, अजा चा अजश्च। यहाँ आप विसर्ग भी यूज कर सकते हो। विसर्ग के अंतर्गत इसमें संधि आपकी होती जाएगी, विसर्ग संधि, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन सकार में होता है, वो भी आप देख लेना। यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया, नहीं समझ में आया 1 मिनट का रिवीजन करिएगा, सभी क्लियर हो जाएगा। द्वंद्व समास का मतलब होता है दोनों पदों की प्रधानता। पहली चीज दिमाग में बिठा लीजिएगा, दोनों पदों की प्रधानता। समझ में आई बात। दोनों पदों की प्रधानता जहां आपको प्रदर्शित करे वहां आप अपने आप दिमाग लगा लेना, वहां आपका क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है,
इतरेतर, दूसरा कौन सा है समाहारा, तीसरा क्या है एक शेषा द्वंद्व समास। इस प्रकार से भी कह सकते हो इतरेतर द्वंद्व समास, समाहारा द्वंद्व समास, एक शेषा द्वंद्व समास, किसी प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं। जो आपका इतरेतर द्वंद्व समास है इसका ध्यान रखना है कि दोनों पदों की प्रधानता, दो पद आपको दिए गए थे, दोनों पदों की प्रधानता आपका इतरेतर द्वंद्व समास है। जैसे आपको उदाहरण में दिया गया था क्या है स्त्री पुरुषों, स्त्री और पुरुष, सीधा आपको शब्द देख के पता चल रहा है स्त्री और पुरुष बताया गया है। दूसरा आपको दिया गया है राम कृष्ण, सीधा शब्द देख के पता चल रहा है राम और कृष्ण, राम कृष्णों, राम और कृष्ण, राम चा कृष्ण चा। इसके अंतर्गत आया गंगा यमुने, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, इसमें आपको दोनों शब्द अलग अलग देखने को मिलेंगे। सीधा शब्द पढ़ने के बाद आप बता देंगे इसमें द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पदों की प्रधानता है, बीच में आपका चा अथवा और लगा हुआ है। दूसरा आपका है समाहारा द्वंद्व समास। समाहारा द्वंद्व समास में हमेशा एक चीज ध्यान रखना, समुदाय का अथवा जाति का बोध कराते हैं। किसका? समुदाय अथवा जाति का बोध कराते हैं। जैसे आपका हाथ पैर है, नाक कान है, नाक मुंह है आपका, और आपके ऐन समय यानी कि दिन और रात, सुबह और शाम, यानी कि जहां एक शब्द बोलने के बाद दूसरा शब्द भी निकले जो आपके ज्यादातर प्रयोग करते हो, दिन और रात, पढ़ना और लिखना, ऐसे जो आपके होते हैं यानी कि एक ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, एक जाति के समुदाय के अंतर्गत आते हैं, कास्ट के अंतर्गत आते हैं, वो आपका क्या होता है समाहारा द्वंद्व समास। दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से चीज को फीड कीजिएगा। यदि समुदाय का बोध हो, समुदाय जाति का बोध, ग्रुप का बोध, जिसके अंतर्गत वो शब्द बोला जाता है, पढ़ना लिखना, खाना पीना, आना जाना, ऐसे शब्द जो एक ग्रुप के अंतर्गत, एक कैटेगरी के अंतर्गत आपके आते हैं, समुदाय के अंतर्गत आते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं समाहार द्वंद्व समास। तीसरा होता है एक शेषा, शब्द से ही पता चल रहा है, दो में बेचारा एक रह जाएगा। जैसे आपका आता है भगनी चा, भ्राता चा, ध्यान रखना एक शेषा द्वंद्व समास में द्विवचनान का प्रयोग किया जाता है क्योंकि संस्कृत में वचनान तीन होते हैं, एक वचनान, द्विवचनान और बहुवचनान। इसमें हमेशा द्विवचनान का प्रयोग करते हैं। किसमें? द्वंद्व समास का एक शेषा भाग आपका है तीसरा भाग, इसमें द्विवचनान का प्रयोग करते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, एक शेषा द्वंद्व समास में दोनों पद आपके दिए जाएंगे, सामासिक रूप लिखा जाएगा। जब उनका समास किया जाएगा तो उसमें एक पद ही शेष बचता है, इसीलिए इसका नाम क्या है एक शेषा द्वंद्व समास। जैसे आपका आ जाए भगनी चा, भ्राता चा, भगनी माने बहन, भ्राता माने भैया, यानी कि बहन और भैया, तो इसका सीधा संस्कृत रूप ले लिया गया। एक शेषा का मतलब एक शेष रह जाएगा आपका क्या भ्रातृ, भ्रातृ, एक शब्द शेष रह जाएगा दोनों की जगह। लेकिन अब जब उसका हिंदी में अर्थ करेंगे तो उसका सीधा निकलेगा बहन और भाई। दूसरा आपका है पितरों, इसका भी सामासिक रूप एक ही होता है, माता चा पिता चा, माता चा पिता चा, दो आपको पद दिए गए, दोनों पदों की प्रधानता है, दोनों पद अपना अर्थ स्पष्ट करते हैं। जब उनका एक हो जाएगा, माता चा पिता चा, पितरों लिख दिया जाएगा, एक शब्द ही लिया जाएगा, तो वहां आपका पितरों में कौन सा समास हो जाएगा एक शेषा द्वंद्व समास। दूसरा आपका पुत्रो, पुत्री चा पुत्र चा, पुत्री चा पुत्र चा, समझ रहे? बेटी और बेटा, पुत्री और पुत्र, एक रह गया, कौन सा पुत्र वाला रह गया, द्विवचनान प्रयोग किया पुत्रो, तो वहां आपका क्या हो जाएगा एक शेषा द्वंद्व समास। युवानो, युवती चा युवक चा, युवती चा युवक चा, महिला और पुरुष, वह आपका क्या हो जाएगा एक शब्द शेष रह जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा एक शेषा द्वंद्व समास। अजाऊ, अजाह चा, अजाह चा, ध्यान रखना इस चीज को। अजा माने आपकी क्या होती है बकरी, अजा माने क्या होता है बकरा। जहां आपके ऐसे रूप दिए जाए, ऐसे आपके शब्द दिए जाए जहां आपकी बड़ी यानी मात्रा लग जाती है, वो आपके स्त्रीलिंग में चली जाती है। जैसे राम, रामा, समझ रहे? गजा हाथी, गजा हथनी, ऐसे शब्द आपके प्रयोग किए जाए तो आप ध्यान रखना जब एक शब्द शेष आपका बच जाए तो आपका क्या हो जाता है एक शेषा द्वंद्व समास। सभी लोगों को वीडियो पसंद आई है, लाइक करिए, कमेंट करिएगा
और जितने भी लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट है सभी में वीडियो शेयर कीजिएगा। सभी लोगों को तिवारी जी का नमस्कार।